ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि चाउमीन खाते खाते चाइनीज फोन में बॉयकॉट चाइना का ट्वीट करके होगा क्या? हमको वॉलेट से लड़ना है, अपने पर्स से लड़ना है चाइना के खिलाफ, क्योंकि अगर हमने उसको इस एरिया में शिकस्त दे दी तो शायद बुलेट खरीदने के पैसे भी चाइना के पास न बचे, क्योंकि चाइना की अर्थव्यवस्था भारत के कंज्यूमर मार्केट पर डिपेंड करती है। ये आपको और हमको समझना होगा। कुछ भी बिग बास्केट, बायजूस, डिलीवरी, ड्रीम 11, फ्लिपकार्ट, हाइक, मेक माई ट्रिप, ओला, ओयो, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, क्विकर, स्नैपडील, स्विगी, उड़ान, जोमैटो। पिछले 5 सालों में जब हमारे बैंक्स नीरव मोदी जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट्स को पैसा दे रहे थे, तब चाइना आके हमारे स्टार्टअप्स को फंड कर रही थी। पूरे $4 बिलियन से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स के पीछे चाइनीज पैसा लगा हुआ है। मैडम, न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी हमने चीन से मंगाया है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, मशीनरी, चलिए बंद करिए ना इनको। हिम्मत है आप में, बैठकर टीवी स्टूडियो में बोलना अलग बात है, इंप्लीमेंट करके दिखाइए। चाइनीज एक्सपोर्ट्स में इंडिया का शेयर मात्र 3% का है। मतलब अगर आज सारे इंडियंस चाइनीज प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद कर दें तो चाइना को छोटी सी खरोच टाइप आएगी। तो वो जो बीजेपी का टैग और कांग्रेस का बिल हम लोग लगा के घूमते हैं, वो सब चाइना से बन के आता है। कुछ आइटमें हैं जो आ रही है, जो दिल्ली में महंगी पड़ती है, वहाँ सस्ती आती है। तक सबसे ज्यादा माल कौन सी पार्टी ले गई है? अब सबसे ज्यादा माल तो बीजेपी का जा रही है अभी तो। चेक आउट द hashtag #GetOutChina and sponsored by Vivo। 2020 की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च के बीच भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी 70% से भी ज़्यादा की रिकॉर्ड की गई। कहने का मतलब है कि 100 में से 70 लोगों के पास चीन का बनाया हुआ स्मार्टफोन है। देश के टॉप 5 स्मार्टफोन ब्रांड्स में से 4 चीन के हैं। सबसे ज़्यादा 30% मार्केट शाओमी का है। दूसरे नंबर पर 17% मार्केट शेयर के साथ वीवो है। टॉप 5 में सिर्फ सैमसंग है, जो कि दक्षिण कोरिया की कंपनी है। सैमसंग का मार्केट शेयर भारत में 16% है। भारत का स्मार्टफोन मार्केट करीब 2 लाख करोड़ रुपए का है। इसमें से ज़्यादातर शेयर चीनी कंपनियों का है। भारत के कुल विदेशी व्यापार में चीन का हिस्सा करीब 10% है। तो एक बार में चीन का सामान बैन करना एक स्मार्ट कदम लग सकता है कि आत्मनिर्भर भी बन गए और घाटा भी बचा लिया। लेकिन असल जिंदगी कल्पना से नहीं चलती। चीन के सामान को भारत के बाजारों से हटाने के लिए भारतीय मैन्युफैक्चरिंग में धार लानी होगी, जो फिलहाल नहीं है। जल्दबाजी का नुकसान यही होगा कि हम चीन का ही सामान शायद किसी और देश के रास्ते आयात करने लगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी साख भी इससे तय होती है कि हमारे देश में निवेश कितना सुरक्षित है। अगर चीन का सारा निवेश एक साथ खटाई में पड़ गया तो दूसरे देश भी विचार कर सकते हैं, ऐसा टिप्पणीकारों का कहना है कि कहीं हमारे साथ भी यही हो गया तो क्या होगा। रही बात बायकॉट चाइना की, तो ये वो कुआं है जो हम फिलहाल पूरी तरह नहीं खोद सकते, लेकिन कुदाल मारते रहना होगा। तो चाइना ने भारत पर डिपेंडेंस तो नहीं रखी है, लेकिन भारत चाइना पर डिपेंडेंट जरूर है। वहां उनकी बात बिल्कुल सही है। हमारे देश का सबसे ज्यादा इंपोर्ट 70 साल, मेरा मतलब है $70 बिलियन का इंपोर्ट चाइना से आता है। बॉयकॉट चाइना वाले ये भी बताना भूल गए कि चाइना हमारे देश का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी बैठता है। जी हां, हमारी $16 बिलियन एक्सपोर्ट चाइना भी बॉयकॉट कर सकती है। अरे भाई, ये बॉयकॉट का गेम तो सब खेल सकते हैं ना। अगर चाइना न्यूटन का फैन निकला और उसने 3rd लॉ ऑफ मोशन लगाकर बॉयकॉट इंडिया भी कर दिया तो 67% ड्रग इंपोर्ट और 60% इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स ठप हो जाएगी। इससे बिजनेसेस इंडिया में बर्बाद तो होंगी ही, साथ में लोगों की जानें भी जा सकती हैं। 2019 में चाइना की जीडीपी भारत से 5 गुना ज्यादा थी, और ये जीडीपी चाइना ने हमें पटाखे और चल छैया के खिलौने बेचकर नहीं कमाई है। नहीं समझे? अच्छा, एक सेकंड समझाता हूं। मान लीजिए कि हमने टिकटॉक की रेटिंग 1 कर दी, हालांकि हम वो भी नहीं कर पाए हैं, लेकिन वो 1 स्टार रेटिंग देने वाली देशभक्ति का क्या फायदा जब इंडिया की मोस्ट सक्सेसफुल स्मार्टफोन ब्रांड्स चाइनीज हैं। अरे दुख की बात तो आज ये है कि आज हम भारत में शायद ही ऐसा कोई फोन खरीद सकें जिसके सारे कंपोनेंट्स मेड इन चाइना ना हो, और टिकटॉक की जगह हम मित्रों ऐप भी डाउनलोड करने लगे तो वो ऐप पाकिस्तानी निकला। गूगल प्ले स्टोर ने उस ऐप को बैन भी कर दिया। भाई, ये लोकल पे वोकल पे ज्यादा काम करना पड़ेगा। और टिकटॉक तो छोड़ो, एप्स या तो चाइनीज हैं या तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट वाली हैं। अरे किस किस को अनइंस्टॉल करते घूमोगे भाई।
इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह 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 भाई वाह। अरे 4 महीने से चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर हर दिन 7 बजे यही तो कहता हूं मैं।